एक वक्त का किस्सा है कि एक गांव में बिट्टू अपनी बीवी और माँ के साथ रहता था। बिट्टू सरदार के पास होटल पे वेटर का काम करता था, जबकि उसकी बीवी मालकिन के घर बर्तन धोने का काम करती थी। दोनों के काम करने की वजह से घर का चूल्हा जलता था। अच्छा, हमको सिखा रिया है। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से गांव के बहुत सारे लोग घरों में कूलर लगवा रहे थे, लेकिन मीठे के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कूलर लगवा सके। उसकी माँ की तबीयत अक्सर ख़राब रहा करती थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उसे ठंडी जगह पर रहने को कहा। लेकिन बिट्टू के पास इतने पैसे नहीं कि वो कूलर ख़रीद सके। फिर एक दिन बिट्टू की बीवी चौधरी साहब के घर बर्तन धो रही होती है तो मालकिन वहाँ पर आती है। छम्मो, कल हमारे यहाँ दावत है और चौधरी साहब ने तुम सबको आने को बोला है और तुम सब कल लाजमी आना। अरे चौधरानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कल हम जरूर आएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर जैसे ही शाम होती है तो बिट्टू और उसके घर वाले चौधरी साहब के घर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि हर जगह कूलर लगे हुए होते हैं। बिट्टू की माँ को गर्मी लग रही होती है, जिसकी वजह से वो कमरे में चली जाती है जहाँ पर कूलर पंखा लगा हुआ होता है और वो वहीं पर सो जाती है, जिसकी वजह से उसे नींद आ जाती है। मीठा और उसकी बीवी नसीबो चोरी के इरादे से उसी कमरे में आते हैं और बिट्टू की माँ को देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। अरे मीठे, अब हम क्या करें? अगर ये बुढ़िया जाग गई तो ये हमारा भांडा फोड़ देगी। अरे नसीबो, तू परेशान क्यों होती है? हम चोरी करके सारा इल्ज़ाम इस बिट्टू की माँ पे दे देंगे। और नसीबो फिर वहाँ से चोरी करके भाग जाती है। मीठा शोर मचाता है कि अरे देखो देखो, ये बुढ़िया यहाँ पर चोरी करने के लिए आई हुई है। मीठे की आवाज़ सुनकर चौधरी साहब और उसकी बीवी और बाकी सभी गांव वाले वहां पर आ जाते हैं। मीठे की माँ हड़बड़ाकर उठती है और सभी को यकीन दिलाती है कि उसने चोरी नहीं की, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। अरे चौधरी साहब, आप मेरी सास का एतबार करें, वो चोरी नहीं कर सकती। अरे वाह, ऐसा कैसे हो सकता? अरे चौधरी साहब, आप मेरी माँ का यकीन करें, उनकी तबीयत खराब रहती है, इसी वजह से वो कूलर की हवा पे सोने आई थी। अरे बिट्टू, तुम और तुम्हारी बीवी कल से मेरे गाड़े पे काम करने मत आना। मैंने तुम लोगों को अपनी दावत पे इसलिए बुलाया ताकि तुम लोग अच्छे अच्छे खाने खा सको, लेकिन तुम लोगों ने मेरे घर पे ही चोरी कर ली। अब तुम लोग मेरे यहाँ काम करने मत आना। बिट्टू और उसके घर वाले उदास होकर वापस अपने घर की तरफ चले आते हैं। दूसरी तरफ मीठा खुशी खुशी अपने घर जाता है और सारा माजरा अपनी बीवी को बताता है, जिसकी वजह से उसकी बीवी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अरे बिट्टू, आप परेशान ना हो, 1-2 दिन के बाद मैं फिर से मालकिन के पास जाऊंगी, वो हमें फिर से काम पर रख लेंगी। अरे छम्मो, सेठ जी ने तो हमें अपने घर आने से मना किया था। अब हमें कोई दूसरा काम ढूंढना होगा। फिर जैसे ही सुबह होती है तो बिट्टू और उसकी बीवी दोनों काम ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। बिट्टू जगह जगह काम मांगता है,
लेकिन कोई भी काम नहीं देता। दूसरी तरफ छम्मो एक ढाबे पर पहुंचती है। अरे भाई साहब, आपके ढाबे पर मुझे कोई काम करना है। क्या आपके ढाबे पर मेरे लिए कोई काम है? आप दो ना। अरे बहने, आपको समोसे पकोड़े बनाना आता है कि नहीं? अरे भाई साहब, आप फिक्र ना करें, मैं बहुत अच्छे तरीके से समोसे पकोड़े बना लेती हूँ। तो ठीक है, आप समोसे पकोड़े बनाना शुरू कर दें। फिर छम्मो समोसे पकोड़े बनाना शुरू कर देती है। उसके हाथ के समोसे पकोड़े बहुत अच्छे होते हैं, जो बहुत ही जल्द बिक जाते हैं। ढाबे का मालिक ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और छम्मो को पैसे देकर कहता है कि अरे बहन, ये लो पैसे और तुम कल से ढाबे पर आ जाना। नहीं, मैं नहीं आऊँगा। फिर छम्मो मीठे और उसकी माँ को बताती है कि उसने काम ढूंढ लिया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अरे मीठे, आपको कोई काम मिला कि नहीं? अरे नहीं छम्मू, मुझे आज कोई काम नहीं मिला। मैं फिर कल सुबह जाऊंगा, शायद कोई काम मिल जाए। फिर जैसे ही छम्मो सुबह काम पर जाती है तो वहाँ पर समोसे पकोड़े बनाना शुरू कर देती है। वहाँ से एक ग्राहक मालिक के पास जाता है और कहता है, अरे भाई साहब, आपके ढाबे पर तो समोसे पकोड़े अब बहुत अच्छे होते हैं। मैं तो पहले यहाँ पर सिर्फ पंखे की हवा लेने आया करता था, लेकिन अब पकोड़े समोसों की 2 प्लेट खा जाता हूँ। ढाबे का मालिक ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और छम्मो को बहुत ज़्यादा पैसे दे देता है। फिर छम्मो जब वापस घर आ रही होती है तो वो देखती है कि एक आदमी कूलर पंखा बेच रहा होता है। अरे भाई साहब, आप ये कूलर पंखा कितने का बेच रहे हैं? अरे बहन, ये कूलर पंखा तो मैं 3,500 का बेच रहा हूँ। अरे भाई साहब, मेरे पास तो सिर्फ 2,000 रुपये हैं। अगर इसमें देना है तो दे दो। चड्ढा, समझाओ इसे, समझाओ। अरे बहन, नया पंखा तो 7,000 का मिल रहा है, लेकिन आप 2,000 दे दें और ये पंखा ले जाएं। छम्मो वो पंखा घर ले जाती है और वहाँ पर लगवा देती है, जिसकी वजह से उसकी सास बहुत ज़्यादा खुश होती है। अभी वो बातें ही कर रहे होते हैं कि वहाँ पर बिट्टू आ जाता है। वो पंखा देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और छम्मो को बताता है कि उसको एक वेटर की नौकरी मिल चुकी है। अरे वाह, अब क्या बात कर रहे हैं। अब तो हमारा घर बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा। अगले दिन जब बिट्टू होटल पर काम कर रहा होता है तो वहाँ पर मीठा आ जाता है। अरे मोटे, तू यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, जल्दी से जा और मेरे लिए 3 रोटियां और सालन मुर्गे का लेकर आ। बिट्टू मीठे को वो रोटी और सालन लाकर दे देता है और दूसरे गाहकों में मसरूफ़ हो जाता है। जब वो थोड़ी देर बाद देखता है तो मीठा वहाँ पर नहीं होता। वो जाकर होटल के मैनेजर से बात करता है तो वो उसे काम से निकाल देता है। अरे भाग जा यहाँ से, तेरी लापरवाही की वजह से आज मेरा सालन रोटी बर्बाद हो गया है और इसके पैसे कौन भरेगा? अब तू यहाँ से भाग जा। बिट्टू उदास होकर वापस अपने घर की तरफ चला जाता है। अरे बिट्टू, तुम्हें क्या हुआ? परेशान परेशान लग रहे हो। अरे छम्मो, मीठा भाई वहाँ पर आया था और उसने सालन और रोटी मंगवाई। मैंने जाकर दी तो उसने पैसे नहीं दिए और वहाँ से चला गया। होटल का मालिक बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ और मुझे काम से निकाल दिया।
अच्छा बिट्टू, उदास ना हो, मैं आपको अपने साथ ढाबे पर लेकर जाऊंगी, तुम मेरे साथ वहीं पर खड़े रहना। फिर अगली सुबह होते ही बिट्टू और छम्मो दोनों ढाबे पर चले जाते हैं और छम्मो ढाबे के मालिक से कहती है, अरे मालिक, ये मेरे घर वाले हैं और मैं इनको अपने साथ काम पर रखना चाहती हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या इसे मैं अपने साथ रख सकती हूँ? अरे हाँ हाँ छम्मो, क्यों नहीं, तुम इसको अपने साथ काम पर रख लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर मीठा और छम्मो दोनों समोसे पकोड़े बेचने और बनाने का काम शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मीठा आ जाता है। मीठे को देखकर बिट्टू अपनी बीवी को बताता है कि वो देखो मीठा आ रहा है। अरे बेगम, वो देखो मीठा आ रहा है। अब ये कोई ना कोई काम ज़रूर करेगा जिससे हमारी नौकरी यहाँ से भी चली जाएगी। अरे बेगम, तुम इसको यहीं पर रुकना, मैं जाकर मालिक को बुला कर लाता हूँ। अरे बहन, जल्दी से गर्मा गर्म 100 रुपए के समोसे पकोड़े पैक कर दो। ये लें भाई साहब आपके समोसे पकोड़े। मीठा दुकान से समोसे पकोड़े लेकर रफू चक्कर होता है कि दुकान का मालिक और बिट्टू भी उसके पीछे चले जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। अरे भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हो, रुको तो, हमारी बात तो सुनो। अरे भाई साहब, आपने मुझे क्यों रोका? क्या हुआ, क्या मसला है? मुझे जाने दो, मैंने अपने घर भी जाना है। मुझे तुम्हारी सारी हकीकत का पता चल चुका है। तुम जहाँ भी जाते हो इस बिट्टू को बदनाम करके उसे नौकरी से निकलवा देते हो। यही बातें चल रही होती हैं कि वहाँ पर चौधरी साहब भी आ जाते हैं और मीठे को रंगे हाथों पकड़ा देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और बिट्टू से माफ़ी भी मांगते हैं। और फिर मीठे के घर की तलाशी की जाती है जिससे वो सामान मिल जाता है जो उन्होंने सरदार के यहाँ से चोरी किया था। मीठा और उसकी बीवी को सरदार जेल में बंद करवा देता है और बिट्टू और उसकी बीवी से भी माफ़ी मांगता है और उन्हें कहता है कि अरे बिट्टू भाई, मुझे माफ़ करना, मैंने तुमको गलत समझा। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, और हाँ, तुम मेरे घर काम करने के लिए आ सकते हो। अरे चौधरी साहब, नहीं नहीं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस हम इस ढाबे पर खुश हैं। लेकिन अगर तुम्हें किसी भी नौकरी की ज़रूरत हो तो फिर हमें बताना, हम तुम्हारी मदद करेंगे।